हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री की, जिसमें हम फर्स्ट बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे कि उनके 4 चैप्टर्स में से ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आता है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और कौन से टॉपिक्स पे आपको कम टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट किया है मेरा क्रैश कोर्स, जिसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मेरे लाइव लेक्चर्स में। तो ये कोर्स जो है वो हमारा 2 मंथ्स का होने वाला है। इफ यू वांट टू जॉइन माय क्रैश कोर्स, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर 6390665726. It's a WhatsApp number. Leave a text and ask me for more info. Till now, more 105 students have joined my course and it's going great. तो अगर आपने सिलेबस बिल्कुल भी टच नहीं किया है, then it is going to be perfect one for you. अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं, you just want study material that we are providing into this, you can also get access to that study material. चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हमें बात करनी है टोटल हमारे 4 चैप्टर्स की। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। दीज आर 4 चैप्टर्स। अभी किस चैप्टर से कितना पोर्शन लेना है वो डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जिसमें बेसिकली आपसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात की है। तो देखिए, ये है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहली बात तो आप यहाँ देख लीजिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेन जो चीज़ें डिस्कस की गई है, इट इज़ अबाउट कि कैसे वहाँ पे पूरा का पूरा अर्बन सेंटर मिलता है हमको। अर्बन सेंटर मतलब आज भी आपको गाँव में नदियाँ मिलेंगी, बट नाले मिलते हैं, खुले हुए हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट 3300 BCE, और उस वक्त अर्बनाइजेशन के फीचर्स मिलना हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक बनाता है। तो इसमें आपसे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। लेट मी राइट डाउन हियर, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछा जाता है इसमें आपसे जो है वो सिटीज के बारे में पूछा जाता है। तो कई सारी हड़प्पन साइट्स मेंशन की गई हैं, बट मेनली जिन पे फोकस किया गया है वो है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और इनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोहनजोदारो, क्योंकि मोहनजोदारो में हम 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। मोहनजोदारो में हम 2 स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, वो कि आप एक ग्रेट बाथ हो गया एंड आपका वेयर हाउस हो गया, ठीक है, ये हो गया। और ये आपको लिखना है क्योंकि कई बार सवाल जो है इससे आ जाता है। और इसके अलावा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन जो थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कोई अथॉरिटी थी, क्या कोई किंग ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता था? क्योंकि आपके जानकारी के लिए बताओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में टोटल जो है और मोर देन 1000 साइट्स मिलती है, और अभी भी एक्सप्लोरेशन चल ही रहे हैं। एक्सकेवेशन अब भी चल रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, और भी दिन प्रतिदिन मिलती जाती है। तो यहाँ पे ये जो साइट्स है, इनका क्या अलग अलग कोई रूलर रहता था या फिर एक ही रूलर था? इस पे लेके, इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो है सवाल आते हैं इस चैप्टर से। तो आपको ये जो है ज़्यादा फोकस करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनिंघम्स कन्फ्यूजन। फर्स्ट ASI जनरल यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, ये इंडिया आता है। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे कनिंघम। एंड ये आया, इसने क्या किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को जब ये एक्सकेवेट कर रहा था ना, तो इसने अंदाजा गलत लगाया। मतलब जिस टाइम पीरियड में रखना चाहिए था उससे बहुत पहले रखता है। लेट्स कंसीडर हियर 3300 BC, हम कहाँ बात कर रहे हैं, एंड ये एज्यूम कर रहा था 6th CE, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। डू लेट मी नो कि इसमें कितना डिफरेंस है, BCE एंड CE में यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि माना जाता था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत जो है वो गंगा सिटी से हुई है, बट ऐसा नहीं है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई थी। तो ये सारा पोर्शन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट आता है। और कनिंघम कन्फ्यूजन याद रखिएगा। डाइटरी प्रैक्टिसेस जो है उनकी, वो मैं आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करके बता रही हूँ। इनसे बाकी 4 मार्क क्वेश्चन में तो बाकी किसी और टॉपिक्स को भी टच किया जा सकता है। वेयर हाउस क्या होता है, ग्रेट बाथ क्या होता है, मोहनजोदारो का स्ट्रक्चर क्या है, इनका सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से व्यापार हुआ करता था। वर्ड एक यूज हुआ है मेलुहा, उसका जो मीनिंग है वो जरूर देख लीजिएगा। एंड हाउ इट इज इंटरकनेक्टेड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मूविंग अहेड, दैट इज गोइंग टू बी अ सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अभी किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ये वाला चैप्टर में आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया गया है। किसके बारे में? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेन थिंग दैट आई कैन से इसमें है। ये वो वक्त है जब सिटीज इमर्ज हो रही थी और हम ये प्रिमिटिव सोसाइटी से थोड़ा सा एडवांस्ड की तरफ
कर रहे थे, एडवांस नहीं हुआ था, थोड़ा बढ़ रहे थे। तो इस वक्त महाजनपदास वाला कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। महाजनपदास मतलब छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इमर्ज होते हैं, कई सारे बहुत बढ़ गए और इनको महाजनपदास बोलने लगे। टोटल 16 थे ये। फिर हम इन 16 महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। मेन जो आपका महाजनपदा है वो है आपका मगध। मगध हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मगध हमें यहाँ लिखना है। मगध जो कि डिस्कस करते हैं तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं तो मौर्यन एम्पायर इतना कैसे एक्सपेंड किया उसके बारे में डिस्कशन हो जाता है। मौर्यन एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें जो सब कमिटीज थी उन सब के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप इसमें मौर्यन एम्पायर वाला और मगध वाला जरूर पढ़िएगा। मगध की किस तरीके से कैपिटल शिफ्ट होती है, राजगीर से जो है वो पाटलिपुत्र होती है, रीजन क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य इमर्ज कैसे होते हैं, मतलब जो आपके बुक पे है। थोड़ा सा डीप भी जा सकते हैं आप चाहे तो, एक्स्ट्रा इन्फो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार आप ऐसे स्टक करोगे, मेरे साथ भी हुआ था। व्हाट यू कैन डू, इंडिपेंडेंटली लुक फॉर द टॉपिक, मतलब इंटरनेट पे डाल दो मगध एम्पायर एंड यूपीएससी, तो बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि दृष्टि आईएएस हो गया आपका, बायजू हो गया, और भी है। आप इनसे कॉन्सेप्ट देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से और समराइज फॉर्म में बताते हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो मगध आपका हो गया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा का पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आपको बढ़िया से लिखना है इमर्जेंस कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में तो आपका ये हो गया। एंड 16 महाजनपदास, व्हाट वर महाजनपदास, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ देम। 16 के 16 पढ़ लेना, नाम पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंशन हुआ है जैसे कि उज्जैनी हो गया आपका, तक्षशिला हो गया, मगध हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी बुक में दिया है वो पढ़ लेना। क्वेश्चन बियॉन्ड बुक कभी नहीं आते, क्वेश्चन वो आपको देंगे जो आपके बुक में कॉन्सेप्ट दिए हैं उनसे। बाकी इंफॉर्मेशन आप ज्यादा ले सकते हो ताकि किसी टॉपिक में अगर कमी पड़ रही है लिखने में तो आप वो यूज कर लो। तीसरा, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इसमें महाभारत के बारे में स्टार्टिंग में एक स्टोरी दे देते हैं आपको महाभारत की, और फिर लास्ट में महाभारत से ही होता है। महाभारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से दर्शाया गया है, क्योंकि इसको रिवर्क किया गया था, इस पे दोबारा लिखी गई थी, लिखी इन द सेंस कि जैसे कि केरला है हमारा, वहां पे महाजनपद से महाभारत से रिलेटेड कुछ और कहानियां हैं। बेसिक प्लॉट वही है, 5 भाई थे, 100 कौरव थे, इनके बीच में जो है वो मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, वुमेन को लेकर लड़ाई होती है। ठीक है, ये है बेसिक हमारा प्लॉट। सब जगह एक सा है, सबको यही पता है, ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बट कैरेक्टर्स के नेम थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, स्टोरीज को थोड़ा अलग उलट पलट कर बताया जाता है। तो इन सब में सिमिलैरिटी लाने के लिए और कॉमन वर्सेस को इकट्ठा करने के लिए जो है वो महाभारत को दोबारा लिखा जाता है अंडर लीडरशिप ऑफ वीएस सुथांकर। तो इसको लिखने में 40 to 43 ईयर्स लगते हैं, सॉरी 47 ईयर्स लगते हैं एक्चुअली, और 47 ईयर्स लगते हैं उसमें ये लिखा जाता है। इट वॉज अ रियली टफ टास्क। ओरिजिनली जो है वो महाभारत संस्कृत में लिखी गई है, आपको पता होगा। ये जो है ऋषि व्यास ने लिखी थी, और गणेश जी ने, मतलब ऋषि व्यास ने इसको बोला था, गणेश जी ने लिखा था, तभी गणेश जी को हम बोलते हैं एक दंत, क्योंकि आपको पता होगा उनके हाथी जैसे, उनका हाथी का मुख था, तो उनके जैसे आपको पता है कि हाथी के दांत कैसे होते हैं, तो एक दांत उन्होंने तोड़ करके, दिक्कत हो रही थी लिखने में, उन्होंने ऐसे लिखा, ऐसा माना जाता है, इट्स अ स्टोरी। चलिए, तो किंगशिप, कास्ट एंड क्लास में समझ गए। महाभारत के लेकर फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि प्रॉपर्टी के राइट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ जेंडर वो कैसे थे। इसमें हम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र। ब्राह्मण ने अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए क्या किया, इंपॉर्टेंट आता है इसमें महाभारत इज अ क्रिटिकल एडिशन एंड हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड, यू हैव टू राइट डाउन अबाउट इट। दूसरा आता है कि व्हाई महाभारत इज एक्चुअली डायनामिक टेक्स्ट। डायनामिक समझ रहे हो, हर जगह क्योंकि अलग अलग है स्टोरीज, इसलिए ये डायनामिक है। दूसरी बात फिर आता है कि वर वुमेन्स अलाउड टू हैव प्रॉपर्टी और गिव एनी एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा प्रभावती गुप्ता का। ठीक है, तो शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी ना उसके चंद्रगुप्त, मौर्य डायनेस्टी वाले नहीं, चंद्रगुप्त यहाँ पे जो है सेकंड वो गुप्ता डायनेस्टी के हैं। तो आपको उनके बारे में लिखना है कि हाउ शी एक्सेस्ड प्रॉपर्टी, इनफैक्ट उन्होंने ग्रांट भी लैंड किए थे। ठीक है, फिर फोर्थ वन, थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें है पूरा आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फिलोसफी पे। तो जैन धर्म की जो कोर फिलोसफी है वो क्या है, बुद्धिज्म की कोर फिलोसफी क्या है। महावीर जैन का मतलब
वर्धमान और बाद में जो महावीर कहलाए 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग किया करते थे, उनका जन्म एंड मृत्यु कब हुई, ठीक है। फिर बुद्धिज्म की बात करते हैं, लॉर्ड बुद्धा जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका जन्म कब हुआ, 29 ईयर्स में जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और फिर अराउंड द एज ऑफ 70 उनकी डेथ हो जाती है, मतलब महापरिनिर्वाण अटेंड कर लेते हैं। बुद्धिज्म के बिलीव में डिफरेंस कैसे आता है, हिनन्या एंड महायाना, लेसर व्हीकल एंड अपर व्हीकल, ये आपको करना है। इसमें स्तूपा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हाउ स्तूपास एंड व्हाई स्तूपास वर बिल्ट, व्हाट इज द कोर फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, व्हाट इज द कोर फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, हाउ बुद्धिस्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ ब्राह्मणिज्म। यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जो हमारी वैदिक ट्रेडिशन है और जो ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को फर्स्टली जिन्होंने चैलेंज किया था हमारी हिस्ट्री में, वो थे बुद्धास और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने क्वेश्चन किया कि यार ये बलि देने की क्या जरूरत है, ये सेक्रेट बात की क्या जरूरत है, ये सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करने की क्या जरूरत है, इंसान को अपने लिबरेशन के लिए खुद काम करना होता है, ये सुपर नेचुरल चीजों को मानने की क्या जरूरत है। एक इंसान अगर मर गया है तो वो मर गया है, वो वापस नहीं आ सकता है। However, they believe into the concept of incarnation, क्योंकि माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो है वो विष्णु के इनकारनेशन है। अभी एक लास्ट इनकारनेशन बचा है जिसको कलयुग में आना है, कलयुग ये चल रहा है हमारा कल की, सो लेट्स सी कब आता है। ओके, सो thinkers believe, well this was just in a sarcastic way, do not take it seriously, मतलब आना है, मैंने कहा कब आता है वो वाला sarcastically लेना। Bricks, beats and bones, kings, farmers and towns, kinship, caste and class, thinkers, beliefs and buildings. These are the 4 chapters. I'll be bringing 2 or 3 more videos onto this बुक, जिसमें सारे आपके क्वेश्चंस एक बार बता दूंगी फर्स्ट बुक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और इनमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्योंकि डेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा मैं रिसर्च करके ही आपको बताऊंगी, यूं ही नहीं वीडियो डाल दूंगी। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी वीडियो, बिकॉज इट्स माई फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड यू द थिंग जो एक्चुअली में है, rather than I don't want views only, I want some quality audience, and that's why I produce quality content too. Hope you like this video. If so, then share this with your classmates and do let them know कि भैया फर्स्ट बुक से कौन सा आना है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है ना बच्चों में क्लास में कि भैया हम किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, वो नहीं बताना है हमें, क्योंकि वहाँ तो सारी चीज़ें बने, वो मत करना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, दे यूज्ड टू से दैट कि हम क्लास 11th में ना आपके वीडियो से पढ़ते थे, 12th में आए तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, जब ग्रेजुअली पता चला कि सारे बच्चे ही आपके वीडियो से पढ़ते थे। तो मतलब ये चीज़ मत करना, अच्छी चीज़ है, बांटो, जो जितनी मेहनत करेगा उसको वो मिलेगा। आई जस्ट क्रिएट अ वीडियो, इट्स यू गाइज जो एंड तक आते हो, सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो। ओके देन, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, रिपीटिंग इट एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद क्रांति फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट, क्योंकि मैं लाती रहूंगी ऐसा कंटेंट। एंड जब तक के लिए बाय, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से।